हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहां पर अगेन मैं एक और रीडिंग लेकर आई हूं, पिक अ कार्ड रीडिंग। और इसमें 2024 की ही मैं एनर्जी चेक करने वाली हूं। एक्चुअली जब भी न्यू ईयर होती है, नया साल जब स्टार्ट होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए हमारे आगे की जो बात है, जहाँ हम फोकस कर रहे हैं, हमारी जो आगे की मैनिफेस्टेशन है, हमारे जो एक्शंस है, इन पर हमें डेफिनेटली एक ईयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक गोल सेट करना चाहिए। हम अपनी पूरी लाइफ में क्या चाहते हैं, उसमें से कितना हम इस ईयर में चाहते हैं, क्या करना है, हमारे लिए ज़रूरी है इस गोल को सेट करना। ओके, तो यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि 2024 में आपको क्या ग्रो करवाना चाहिए, कहाँ आपको फोकस करना है, क्या आपके गोल होने चाहिए। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगी कि डिवाइन क्यों चाहती है कि आप ग्रो करो, आपके लिए क्या कुछ वेट कर रहा है आगे, ये मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए सक्सेस कैसी होगी। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करते हो, अगर आप अपनी टारगेट को कंप्लीट करते हो, तो सक्सेस आपके लिए कैसी रहने वाली है, ये यहाँ पर मैं चेक करूँगी। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड शिवाज गाइडेंस, आपको शिव जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये चैनल भी है शिव शंख, और यहाँ पर इस ईयर की स्टार्टिंग में मैं उनसे गाइडेंस ना मांगूँ ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए लॉर्ड शिवाज गाइडेंस देखेंगे आपकी पूरी ईयर के लिए और आगे की जो बात है उसके लिए। देन मैं यहाँ पर आपकी जो मास्टर कार्ड है उससे बताऊँगी क्या है मैसेज आप लोगों के लिए। ओके, तो ये पूरी तरीके से पैटर्न होने वाली है इस रीडिंग की। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पाइल सेट करके रखे हैं, मतलब ऑल कार्ड्स यहाँ पर शफल नहीं है, लेकिन जो मास्टर कार्ड है इसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पिक करके रखे हैं। मैसेजेस एकदम लास्ट में बताया जाएगा, आप लोग पिक्चर्स को देखकर यहाँ पर पिक कर सकते हो पाइल। ओके, ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। आप इंट्यूटिवली कोई एक पाइल को पिक कर लीजिए। ओके, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे और मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने पिक किया है ये वाला कार्ड, तो आप लोगों के लिए ये है मैसेज। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि आपके गोल क्या होने चाहिए इस ईयर, आपको फोकस कहाँ करना है, कैसे आपको आगे बढ़नी है, जिस बात की आपको ध्यान रखनी है, ये सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। आपकी लाइफ के कौन सी एरिया में आपको फोकस करना है, कहाँ आपको ग्रो करना है। चलिए, द एम्प्रेस। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद देखेंगे कि डिवाइन क्यों चाहती है कि आप ग्रो करो, आगे क्या है आपके लिए। बीज चक्रा, आपके लिए सक्सेस कैसी होगी ये भी देख लेते हैं। ओके, तो इस पूरी ईयर में सबसे ज़्यादा आपको जहाँ फोकस करनी है वो है आपके फाइनेंशियल अबंडेंस एंड सेकंड है यहाँ पर सेल्फ लव। ओके, इन दोनों चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपको ना इस ईयर में अपनी फेमिनिन साइड पर वर्क करनी है। ओके,
खुद को नर्चर करना, खुद को लव देना, खुद की ग्रोथ पर फोकस करना, अपनी हेल्थ पर फोकस करना। ओके, एम्प्रेस के कार्ड को देखकर मुझे वेनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील होती है। तो वेनस से रिलेटेड चीज़ें, वेनस यहाँ पर हो सकता है ब्रांड को दर्शा रही है, हो सकता है ग्लैमर को दर्शा रही है। तो इस एरिया में फोकस करना, खुद को सुंदर बना कर रखना। ओके, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, लग्जरी को यहाँ पर अट्रैक्ट करना। इस ईयर में आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में फोकस करना चाहिए। इस ईयर में आपको अपनी जो अपीयरेंस है, अगर उसको आप और अच्छा कर सकते हो तो इस पर आप फोकस कर सकते हो। ओके, जैसे कि अपने लुक्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट करना और अपने हेयर स्टाइल को बदलना, कुछ अलग करना, अपने अपीयरेंस को लेकर कुछ यूनिक करना, जिससे कि दूसरे आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो। ओके, ये आप इस ईयर में कर सकते हो। आपको इसके टूवर्ड्स फोकस करना चाहिए। अपनी सुंदरता को बाहर निकालना। ओके, आप बहुत सुंदर हो, बहुत लविंग हो, बहुत प्योर सोल हो, उसको कैसे आप बाहर दिखा सकते हो, उसको कैसे आप मतलब शो कर सकते हो। अपने आप को सेल्फ लव देना और अपने आप को सुंदर बना कर रखना, इस पर आपको इस ईयर में फोकस करनी है। ओके, और यहाँ पर जो शो हो रहे हैं कि आपको इस ईयर में एक स्टेबल फैमिली लाइफ को बिल्ड करने में फोकस करना चाहिए। एक फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करना। ओके, एक सुंदर घर बनाना, या फैमिली से अगर आप डिस्टेंस में हो, अकेले में हो, तो साथ में फैमिली को साथ में लेकर आना। ओके, इस पर आपको फोकस करनी चाहिए इस ईयर में। अपनी जो फाइनेंशियल गोल है उस पर फोकस करना सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस ईयर में मैनिफेस्ट होगी बहुत ज़्यादा आपके डेस्टिनी में। यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है, लेकिन आपको उसके टुवर्ड्स वर्क भी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर इस रीडिंग को कर रही हूँ, ताकि आप लोग समझ पाओ कि आपके लिए इस ईयर की एनर्जी में क्या कुछ वेट करा है, ताकि आप उसके टुवर्ड्स वर्क करो और जल्दी से जल्दी वो मैनिफेस्ट हो। ओके, आप बेवजह के टाइम वेस्ट ना करो और अपनी गोल्स को अचीव करने पर फोकस करो। ओके, इसीलिए मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। तो इस ईयर में आपके लिए ढेर सारा अबंडेंस है, फाइनेंशियल अबंडेंस है। यहाँ पर घर, फैमिली लाइफ में हैप्पीनेस, न्यू घर, एक लग्जरियस लाइफ यहाँ पर शो हो रहे हैं आपके लिए। ओके, और फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली शो हो रहे हैं। एक अबंडेंट लाइफ यहाँ पर शो हो रहे हैं फाइनेंशियली, और कंप्लीशन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। तो इससे रिलेटेड आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए। ओके, मैरिज है तो उसको बहुत धूमधाम से करने की, उसको आप मैनिफेस्ट करो। ओके, अगर घर है तो एक बहुत आलीशान घर, उसको इमेजिन करो, विजुलाइज करो, क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ वेट कर रहा है आगे। आपको डेफिनेटली इन पर फोकस करनी चाहिए। और अपनी फाइनेंसेस को कैसे आप और ग्रो करवा सकते हो, क्या करने से आप और ज़्यादा मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, उस पर वर्क कीजिए। ओके, और एक चीज़ जो यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं, एम्प्रेस कार्ड भी है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होना पड़ेगा। ओके, आपको लव देने की एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गिवर बनना पड़ेगा। दोनों ही कार्ड में यहाँ पर मुझे बहुत लविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी शो हो रहे हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आपके लिए इस ईयर में अपनी इमोशनल साइड को हील करना, इमोशनली कैसे आप इंटेलिजेंट बन सकते हो, कैसे दूसरों की इमोशंस को आप और अच्छे से समझ सकते हो, दूसरों के साथ कैसे और अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आपकी वर्क लाइफ में इससे कैसे ग्रोथ आ सकती है, इस पर आपको फोकस करना है। ओके, यहाँ पर आप लोग ना बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, लेकिन इतने दिनों तक हो सकता है उस वजह से आपके लाइफ में नेगेटिविटी आती थी, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी आपके लाइफ में। हो सकता है बहुत पेन, लॉस, ये सब कुछ था। आपने अकेलापन देखा है, आपने हो सकता है रिलेशनशिप को टूटते हुए देखा है। लेकिन इस ईयर में आपको इतना ज़्यादा इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनानी है, बैलेंस में लेकर आनी है, ताकि आप उस खराब साइकिल को एंड कर पाओ, अपनी लाइफ में न्यू लव को अट्रैक्ट कर पाओ, अपनी लाइफ में लविंग कनेक्शंस को अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, बेटर कनेक्शंस को आप अट्रैक्ट कर पाओ। जो रिलेशनशिप यहाँ पर ख़राब हुई पड़ी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आप हील कर पाओ। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है अपनी इमोशनल साइड पर वर्क करना। ओके, ट्रस्ट वर्दी होना और ट्रस्ट करना सीखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके,
लव देना और साथ में प्योर लव को अट्रैक्ट करना आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस ईयर में। तो इस पर आपको वर्क करनी है, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी इमोशनल साइड पर, ओके, और अपनी अपीयरेंस पर, और साथ में अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, ओके। यहाँ पर और एक क्वेश्चन हम लोगों का था कि डिवाइन की क्या मर्ज़ी है, डिवाइन क्यों चाहती है कि आप ग्रो करो, ओके, क्या आगे वेट करा है आपके लिए। तो यहाँ पर आंसर यही है कि आपके लाइफ के कुछ पर्पस है, ओके। एक सोल की बहुत सारी पर्पस होती है, सोल इनकारनेशन जो होती है उसकी बहुत सारी पर्पस होती है। एक पर्पस तो होती है हमारे जन्म के बाद जो हमारे कनेक्शंस बनते हैं ना, उसके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन होती है, उसको हील करना, ओके। किसी की लाइफ में हम जा रहे हैं तो या तो हमें उन्हें कुछ देना है या उनसे कुछ हमें लेसन्स या कुछ भी हमें उनसे भी लेना है, तो इस वजह से भी हम कनेक्शन में जाते हैं। तो आगे की जो आपकी पर्पस है, आगे जो आपको काम करने हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस ईयर में इस गोल पर फोकस करना, इस ईयर में इन एरिया में फोकस करना, जैसे कि अपना हेल्थ, अपने कनेक्शंस को हील करना, फाइनेंशियल लाइफ, घर, फैमिली, खुद को लव देना, पैम्पर करना, नर्चर करना, ओके। मतलब अपना फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट करना, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाना, ओके। ये सब कुछ इसीलिए ज़रूरी है, ये सब कुछ आपके आगे की जो लाइफ है उसके साथ कनेक्टेड है, ओके। और यहाँ पर बेस चक्रा की एनर्जी है, तो हो सकता है आपके फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज है, कुछ लोगों के लिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम है। आपके कनेक्शंस बेटर जब होंगे तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो भी अनलॉक होना स्टार्ट होगी, वो भी हील होना स्टार्ट होगी। आप बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को गेट करेंगे, ओके। आप में हो सकती है बहुत सी क्वालिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, कहीं ना कहीं आप बहुत लो फील करते हो, आप में हिम्मत नहीं होती है, इस वजह से आप अपने आप की सक्सेस को ही डिले कर रहे हो। तो इस ईयर में आपको और डिले नहीं करना है, आपको फोकस करनी है अपने ऊपर, ओके। और इस ईयर में एक और चीज़ पर आपको वर्क करनी है, वो है अपनी चॉइसेस खुद लेना। जैसे कि आप हो सकता है अभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपके ऊपर हो सकता है कोई डोमिनेट करता हो, कोई अपनी डिसीजन आपके ऊपर थोपता हो, ये सिचुएशन मुझे लग रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये मैसेज। तो आपको ना इस ईयर में डेली इसको प्रैक्टिस में आपको लेकर आनी है, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको अपने लिए डिसीजन लेना है, ओके। खुद अपनी लाइफ के डिसीजन लेना स्टार्ट करें, आप इस ईयर में स्टार्ट करें अगर आप नहीं करते हो तो, और उसको लेकर रिग्रेट ना करें कभी भी। जो आपने गलती कर दी है उसको, उससे लेसन्स लीजिए, आगे बढ़िए, ओके। और अपनी स्किन और हेयर का बहुत अच्छे से आपको केयर करनी चाहिए, यहाँ पर ऐसे शो हो रहे हैं। और हो सके तो डेली लाइफ में वर्कआउट करना स्टार्ट करें, योगा या एक्सरसाइज आप कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, आपको सक्सेस मिलेगी। अपनी हेल्थ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस ईयर में। आप कैसे दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, इस पर आपको फोकस करनी चाहिए इस ईयर में, इससे आपके पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके गोल्स से रिलेटेड। अभी यहाँ पर देखेंगे कि सक्सेस आपके लिए कैसी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शो हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना अपनी बहुत से यहाँ पर हो सकता है लॉसेस देखे हैं, आपने बहुत से एरिया में हो सकता है हार्डवर्क किया है, रिलेशनशिप में बहुत एनर्जी दी है, हार्डवर्क किया है, लेकिन इतना ज़्यादा एफर्ट देने के बाद भी आपके कनेक्शंस टूटे हैं। वर्क एरिया में आपने बहुत एफर्ट दिया है, बहुत कुछ आपने सक्सेस के लिए किया है, लेकिन फिर भी आपको लॉस हुआ है। एंड टाइम पर सडनली आपको लॉस मिलती है, सडनली हो सकता है आपकी लाइफ में डाउनफॉल आती है। तो ये जो साइकिल है इसको आप एंड कर सकते हो इस ईयर में। आपकी लाइफ में अगर ऐसी साइकिल चलती है जहाँ पर कोशिश करने के बाद, बार बार यहाँ पर ट्राई करने के बाद, एफर्ट देने के बाद भी आपको फेलियर मिलती है और आपको लगता है कि आपके तो लक ही ख़राब है, ऐसी अगर आपकी थिंकिंग है तो उसको एंड करने के लिए ये ईयर है। अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बूस्ट करने की आपको ज़रूरत है, बार बार वही मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ को आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो शो हो रहे हैं मुझे कि आप लोग हो सकता है अपनी फैमिली से दूर रहते हो, या आप आगे जिनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो उनसे आप दूर हो। आपकी करंट फैमिली से भी हो सकती है या आपकी फ्यूचर फैमिली से भी हो सकती है।
फैमिली वालों से डिस्टेंस, ये एक घर में रहते हुए मन का डिस्टेंस भी हो सकती है, जैसे कि आप लोगों की हार्ट जैसे कनेक्टेड नहीं है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। या ये कोई फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकती है, एक जगह पर आप हो, आपके जो लव्ड वंस है वो दूसरी जगह पर है। यहाँ पर डिसकनेक्शन शो हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती है, आपके फैमिली में जो एल्डर्स है उनके साथ आपकी कनेक्शन ख़राब हो सकती है। तो इस ईयर में आपको डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए उस कनेक्शन को हील करने की। आपके लिए सक्सेस तभी आएगी जब आप उसको हील करेंगे। और यहाँ पर जो सक्सेस आपके लिए दिख रहा है ना, वो कुछ ऐसा है कि आपका जो अकेलापन है, जो आप एक सफ़र करते हो अकेले में, वो यहाँ पर एंड हो रहा है। ओके, आपको हो सकता है ये अकेलापन धीरे धीरे पसंद भी आने लगी है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको इससे बाहर आनी है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे आप कनेक्शंस को हील कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके लिए एक लेसन्स है। दूसरों को इमोशनली समझना, उनकी इमोशंस की वैल्यू करना, एक अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन को क्रिएट करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये भी आपके लिए चैलेंज है इस ईयर में। इस पर भी आपको फोकस करना है, जितना आप डीपली दूसरों को समझ पाओगे। अगर किसी के साथ मनमुटाव है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े है, तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप उनको उनकी जगह से समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तभी एक बेटर कनेक्शन को आप बिल्ड कर सकते हो। तो इस ईयर में आपको अपने रिलेशनशिप को हील करने में फोकस करनी चाहिए। ये मैसेज मैंने पहले भी कहा है आपको। तो उससे क्या होगा, सक्सेस ऐसी आएगी कि आपका जो अकेलापन है ये ख़त्म होगी। ओके, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आपको अपनी लाइफ में आगे आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आपको ग्रोथ आपको मिलेगी उसमें। और एक बर्डन आप लेकर चल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आपके हो सकता है पास्ट लाइफ कोई कर्मा है जिस वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो आपके करंट कनेक्शन में, तो वो भी एंड होगी। जो भी आपके यहाँ पर वुंडेड कनेक्शन है, जो भी आपके लाइफ में ख़राब कनेक्शन है, जब आप उसको हील करने में फोकस करेंगे, आपके सामने जो पर्सन है उनको समझने में आप अपनी एनर्जी को देंगे, तब कनेक्शन धीरे धीरे हील होगी। ओके, और आपके जो कार्मिक बैगेज है, जो पास्ट लाइफ कर्मा है जिस वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी एंड होगी। इस साइकिल को ख़त्म करने के लिए आपको खुद ही इनिशिएशंस लेना पड़ेगा। तो इस ईयर में आपके लिए सक्सेस यही है कि आपके कनेक्शंस हील होंगे, आपके पास्ट की जो कर्मा है जिस वजह से आपकी रिलेशनशिप ख़राब है वो हील होगी। ओके, तो आपको इस पर फोकस करनी चाहिए। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी लाइफ में बचपन से रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल फेस की है, लेकिन जब मैंने खुद उस एनर्जी को हील करने की कोशिश की है, जब मैंने खुद इस इंटेंशन को सेट किया है कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी रिलेशनशिप नहीं होगी जहाँ पर जिससे मुझे भागनी पड़ेगी या जिससे मुझे पेन मिलेगा। जब मैंने इसको एकदम अपनी इंटेंशन सेट कर ली है, उसके बाद से मेरे कनेक्शंस हील होने लगे। ओके, और अभी मेरी लाइफ में जो भी मेरे लव्ड वंस है उनके साथ मेरी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके, तो यस, अगर आप चाह रहे हो कि आपका अकेलापन जो है उसको ख़त्म करना, तो यस, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आगे वेट कर रहा है। सक्सेस आपकी रिलेशनशिप में आपको मिलेगी, बस आपको कोशिश करनी होगी। ओके, इस ईयर में चलिए गाइडेंस पिक कर लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ओ माय गॉड, देखिए लव का ही कार्ड है आप लोगों के लिए। तो यस, इस ईयर में लव लाइफ को कैसे आप हील कर सकते हो, इस पर फोकस करनी है। सबसे पहले तो खुद को लव दीजिए। यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, और मैंने बताया है आपको कि आपको इस ईयर में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, अपनी सुंदरता को बढ़ाने में, अपनी कॉन्फिडेंट लेवल को ग्रो करवाने में आपको फोकस करनी चाहिए। ओके, और आपकी रिलेशनशिप्स अगर यहाँ पर ख़राब है, जो मैसेज बार बार यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कार्ड्स में, कि हो सकता है कोई भी कनेक्शन जहाँ पर आप जिसे आप भाग रहे हो, नेगलेक्ट कर रहे हो, कोई कनेक्शन यहाँ पर है जो सही नहीं है, पास्ट में हो सकता है स्ट्रॉन्ग था, अभी ख़राब है, या बचपन से ही कोई कनेक्शन आपकी ख़राब है फैमिली में। तो
अगर आप चाह रहे हो अबंडेंस, अगर आप ग्रोथ चाह रहे हो, तो उस कनेक्शन का हील होना बहुत ज़रूरी है। और आपके हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन होने वाली है। तो लव की प्रैक्टिस करें हर एक सिचुएशन में, हर एक पर्सन में अच्छाई को फाइंड करने की कोशिश करें। ओके, और ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो जैसे है उसकी वैसे होने का एक पर्पस है। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, आप इजीली किसी को हर्ट करके कोई बात नहीं करते हो, तो आपको हो सकता है ऐसे लोग नहीं पसंद है। जो जो लोग बहुत रूड बात करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, मुंह पर सब कुछ बोल देते हैं, आपको ऐसे लोग हो सकता है नहीं पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोगों की दुनिया में कोई अहमियत नहीं है, ऐसे लोग भी ज़रूरी होते हैं। ओके, तो हो सकता है आपकी एनर्जी लेवल से कुछ अलग है, लेकिन हो सकता है उनको समझना आपके लिए ज़रूरी है, और इस डिफरेंस को रिमूव करना आपके लिए ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना दूसरों को आपके लिए ज़रूरी है। तो इसको आप तभी कर पाएंगे जब आप दूसरों में अच्छाई को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एकदम अपोजिट है, जो आपकी एनर्जी से एकदम अलग है, जब उनको भी आप समझने की कोशिश करेंगे तभी ये पॉसिबल है। ओके, तो यस, लव की एनर्जी इस ईयर में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद को दीजिए, उसके बाद अदर जो कनेक्शंस है उसको हील करना स्टार्ट करें। ओके, किसके टूवर्ड्स भी हेट्रेट, नेगेटिविटी आपको नहीं होल्ड करनी है, सब में अच्छाई फाइंड करने की कोशिश करें। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ओह माय गॉड, मैंने कहा ना आप लोग फील करते हो अकेलापन। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आप खुद को अकेला बना रहे हो। आपको यहाँ पर लव की एनर्जी पर वर्क करनी है, तभी ये अकेलापन दूर होगी। आपके लिए सक्सेस है ये। ओके, आपके लिए ये अकेलापन खत्म करना सक्सेस है। आपको अपनी कनेक्शंस को ज़रूर हील करनी चाहिए, आपको इस साइकिल को एंड करनी है। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मुझे शो हो रहे हैं आप जो ये अकेलापन है इसको एक्सेप्ट कर चुके हो, आप इसी में खुश रहना स्टार्ट कर चुके हो। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आपको अपने कनेक्शंस हील करना चाहिए। जो आप अकेले कर रहे हो ना, वो सब मिलकर यहाँ पर सपोर्ट से आप उसको कई गुना स्ट्रॉन्गली, कई गुना अच्छी तरीके से कर सकते हो। कोई अगर काम है, कोई अगर आपका टारगेट है, तो अगर आप उसको एकदम अकेले कर रहे हो, उससे कई गुना अच्छा है अगर आप अपनी फैमिली वालों की या आपके जो लव्ड वंस है उनकी सपोर्ट से अगर आप करो, तो आपको और जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप सक्सेस चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आपको इस लोनलीनेस से बाहर आनी है, और इसको आपको ही करनी है विथ लव। विथ लव आप इसको हील कर सकते हो। ओके, आपके लिए ये है मैसेज। इस ईयर में आपके लिए फैमिली लाइफ, लव, अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ सब कुछ है, लेकिन उससे पहले आपको लव की एनर्जी पर वर्क करनी है स्ट्रांगली। यहाँ पर लव की एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। ग्रैटिट्यूड, देखिए कार्ड्स कितने ज़्यादा कनेक्टेड है। आपको फील करना चाहिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड आपको फील करना है, तभी आप इस लोनलीनेस की एनर्जी से बाहर आएंगे। तभी यहाँ पर आपको ना लव की फीलिंग्स जो होती है ये आपको होगी, या आप जब ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट करेंगे ना, आप कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे दूसरों के साथ। ओके, जो ऑलरेडी आपके पास है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें, लो फील ना करें। यहाँ पर ना आप लोगों की जो मैं कह रही थी, कॉन्फिडेंट लेवल तो लो है ही, और साथ में आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हो कि मेरे तो किस्मत ही ख़राब है, बैड लक है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में आते हैं। कभी कभी तो आती ही है, स्पेशली फुल मून, न्यू मून के टाइम में तो ज़रूर आती है आपको। तो जितना ज़्यादा हो सकता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, दिन रात थैंकफुल होने की कोशिश करें, एवरीडे कोशिश करें कि किसी ना किसी चीज़ को लेकर थैंकफुल होने की। और अगर आपके पास कुछ आपको फील हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप थैंकफुल होंगे, आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपका जो घर है, जो आप डेली खाना खा रहे हो, इसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, डेली जो आप सन देख रहे हो, जो सूरज की किरणें हैं आपको छू रही है, ओके, इसके लिए ग्रेटफुल फील करें। जो नेचर आपको लव दे रही है, इसके लिए ग्रेटफुल फील करें। ओके, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके साथ ऑलवेज से ऑलवेज कनेक्टेड है। तो इसकी सपोर्ट के लिए डेफिनेटली आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए। ओके, और यहाँ पर बॉटम से देखिए हेल्थ की एनर्जी है, तो इस ईयर में हेल्थ पर आपको फोकस करना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए फाइनली
सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपने लाइफ को सिंपल बनाने की कोशिश करें। बहुत कुछ आप यहाँ पर लोड लेकर चल रहे हो, इस एनर्जी को भी आप देखिए, इतना ज़्यादा बर्डन लेकर चल रहे हो। पास्ट की एनर्जी आप कितना लेकर चल रहे हो, पास्ट की कार्मिक सिचुएशन, नेगेटिविटी, हेट्रेट हो सकता है, किसी के ऊपर गुस्सा, एक्सपेक्टेशंस, बहुत कुछ है जो अनफुलफिल्ड है, जो यहाँ पर आपकी लाइफ में हो सकता है। एक अनसेटिस्फैक्शन की एनर्जी, आपके डीप डाउन हर्ट है। ओके, एक डीपली ये एनर्जी आप में है, अभी भी ये हील नहीं हुई है। तो आपको कहा जा रहा है कि इन सबको आप छोड़िए। यहाँ पर मुझे डस्टबिन शो हो रहे हैं, कचरे की डब्बा, शायद हिंदी में कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो वो मुझे शो हो रहे हैं कि जो कुछ भी आपके लाइफ में कचरा है, ओके, आपके जो नेगेटिव थॉट के पैटर्न हैं, जो आप में नेगेटिविटी है, उसको आप एकदम कूड़ादान में फेंक दीजिए, उसको आप कचरे के डिब्बे में जाकर एकदम डाल दीजिए। ओके, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। उस बर्डन को आगे आप लेकर मत जाइए इस ईयर में। ओके, इस ईयर में आपको डेफिनेटली अपने आप को ग्रो करवाने के लिए और एक बेटर पर्सन में कन्वर्ट होने पर फोकस करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में यहाँ पर मैसेज है, रिलेशनशिप को हील करना है। और यस, जितना ज़्यादा हो सकता है इनर वर्क करिए। ओके, यही है आप लोगों के लिए मैसेज। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, आप एक अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे इस ईयर की, गोल सेट कर पाएंगे। और जो भी यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आए हैं, इसको एक जगह पर लिखिए और उस एरिया में फोकस करना स्टार्ट करें, उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करें। ओके, इससे डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी। तो यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर इससे आपको गाइडेंस मिली है, रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 2, अगर आप लोगों ने पिक किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए इस ईयर में। कहाँ आपको फोकस करना है, क्या आपके गोल्स होने चाहिए। Two of Pentacles, Wheel of Fortune, Six of Swords। ओके, डिवाइन क्यों चाहती है कि आप ग्रो करो अपनी लाइफ में, क्या आपके लिए आगे वेट करा है, क्या वेट करा है आगे आपके लिए। थ्रोट चक्रा, सक्सेस आपके लिए कैसी रहेगी। अगर आप अपने गोल्स पर फोकस करते हो, सक्सेस आपके लिए कैसी रहेगी। तो यहाँ पर जो शो हो रहे हैं आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है। आप बहुत कुछ प्लान करते हो लेकिन उसको कर नहीं पाते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन ये आपकी एनर्जी में शो हो रहे हैं। या बैलेंस की कमी है, सब कुछ में आप एक बैलेंस करके आगे नहीं बढ़ पा रही हो। या आपके लव लाइफ, आपकी करियर हो सकती है, किसी एक जगह पर आपका फोकस ज़्यादा है, बैलेंस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और आपकी करियर इसके बीच में हो सकती है। तो जैसे कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है या फिर बैलेंस की कमी है, तो आपको अपने लाइफ में थोड़ा मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, थोड़ा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन वे में सब कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पर आपको और सीरियस बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी भी हो सकता है आप में चाइल्ड लाइक नेचर है, बचपना अभी भी आप में है, ओके, इमैच्योरिटी अभी भी आप में है। तो उस एनर्जी से बाहर आनी है आपको।
इस ईयर में आपको कोशिश करना चाहिए और हार्ड वर्क करने की, थोड़ा और मैच्योरिटी आपको शो करने की ज़रूरत है, थोड़ा और डिसिप्लिन वे में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, प्लानिंग के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, बहुत दूर आपको जाना है, बहुत बड़ी आपकी टारगेट है, लाइफ को लेकर आप बहुत कुछ चाहते हो, एम्बिशियस हो आप लोग, लेकिन उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या उसको फुलफ़िल करने के लिए आप जितना वर्क करनी चाहिए उतना वर्क नहीं कर पा रही हो। तो इस ईयर में आपको डेफ़िनेटली एक ऐसी वर्ज़न में कन्वर्ट होना है, या एक ऐसी वर्ज़न को आपको क्रिएट करनी है जो पहले से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, गोल ओरिएंटेड है, और जो एकदम बैलेंस के साथ अपनी लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट्स में एक प्रॉपर बैलेंस के साथ वर्क करती है। ओके, इस ईयर में आपको अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पर भी वर्क करनी है, जो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोगों की मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, तो तब उसको आपको यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है इस ईयर में। ओके, आपको डेफिनेटली इस पर वर्क करनी है। आपके गोल में ये होना चाहिए कि डेली मुझे इतना टाइम मेडिटेट करनी है, डेली मुझे ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये हील हो। ओके, आपको इस ईयर में अपनी डेली एक वर्क करने की एक शेड्यूल बनानी चाहिए, उस पर वर्क करनी चाहिए। ओके, और आपकी इस नेचर की वजह से भी हो सकती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपकी लाइफ में, कभी भी कुछ स्मूथली नहीं होता है, कभी बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है और कभी एकदम ही ज़ीरो, कभी बहुत सारा लव रिलेशनशिप में हैप्पीनेस और कभी एकदम ही कम, कभी आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो और कभी एकदम ही ऑफ, एकदम ही डिस्कनेक्टेड। तो इसको आपको बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है, जितना सारा हो सकता है कि एक बैलेंस्ड एंड डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश करें। ओके, और इस ईयर में आपके जो गोल्स है, आपके जो टारगेट्स है, आपके लाइफ के जो ड्रीम है, बिग ड्रीम्स जो है, उसको पाने के लिए इस ईयर में आपको हर एक तरीके से कोशिश करनी चाहिए, उस पर वर्क करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ गोल्स है, आपके कुछ एम्बिशंस है, और अभी भी अगर आपने अपनी इंटेंशन सेट नहीं की है, कैसी लाइफ आपको चाहिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कितना ग्रोथ आपको चाहिए, कितना अर्निंग आपको करनी है, कितना सेविंग्स आपको करनी है, कैसा घर चाहिए, कितना जगह पर आप घूमना चाहते हो, और कैसी लव लाइफ आपको चाहिए, तो इस ईयर में आपको डेफिनेटली वो सेट करनी है, वो इंटेंशन आपको सेट करनी है कि क्या आपको चाहिए, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, और उसमें से कितना आप इस ईयर में चाहते हो। डेफिनेटली ये इंटेंशन आपको सेट करनी है, और उसको पाने के लिए इमिडिएटली आपको वर्क करना स्टार्ट करना है इस ईयर में। ओके, आप लोगों को ना इस ईयर में फोकस करनी चाहिए एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में। आप लोग चाहे जो भी स्ट्रगल फेस करो, चाहे जो भी ऑब्स्टिकल आए आपकी लाइफ में, आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपनी अपनी वर्क के टूवर्ड्स। तो आप अपने गोल को कुछ ऐसे सेट कर सकते हो कि अपना एक ऐसा वर्जन जो एकदम कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है। ओके, तो ये आपके गोल होने चाहिए इस ईयर में। आपको अपनी एवरीडे लाइफ में ये गोल सेट करना है कि मैं डेली थोड़ी सी ही सही लेकिन आगे बढ़ूंगी, थोड़ी सी ही सही मैं ग्रो करूंगी। ओके, तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि डिवाइन क्यों चाहती है कि आप ग्रो करो। तो उसका भी आंसर यहाँ पर है, आपके जो हायर पर्पस है ये कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के साथ कनेक्टेड है। फ्यूचर में आप हो सकता है ऐसा कोई फील्ड चूज़ करो, या ऐसा कुछ आप प्रोफेशन चूज़ करो जहाँ पर आप दूसरों को गाइड करोगे, अपनी बातों से किसी को एनलाइटन करना, बातों से किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कोई काम, ऐसा कुछ आप करने वाले हो। तो यहाँ पर अगर आप दूसरों को जो कह रहे हो उसको आप खुद ही अपने लाइफ में फॉलो नहीं करते हो, तो ये तो गलत होगा ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो दूसरों को ज्ञान देने वाले हो, जो आप सेल्फ दूसरों को शो करने वाले हो, वो एक्चुअली में आप बनो सबसे पहले। ओके, आपके द्वारा बहुत से लोग हील होने वाले हैं, आपकी बातों से बहुत से लोगों की लाइफ बदलने वाली है। तो इसीलिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपको खुद को एक और ज़्यादा बेटर पर्सन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आपको और ज़्यादा नॉलेजेबल, वाइज, मैच्योर, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। आपको अपनी जो हायर गोल्स है उसको अचीव करनी है, आपकी लाइफ में जो एम्बिशंस है उसको आपको अचीव करनी है। और अगर नहीं है तो डेफिनेटली इस ईयर में आपको सेट करनी है अपनी लाइफ को लेकर, आप क्या चाहते हो, कैसी लाइफ आप चाहते हो, उसको आपको इस ईयर में सेट करनी है इंटेंशन। ओके, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है
वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है और उनके द्वारा बहुत अच्छे कर्म हो रहे हैं, दूसरों की एनलाइटमेंट हो रही है या दूसरों की हीलिंग हो रही है, बहुत अच्छे कर्म के साथ जुड़ रहे हैं आपका फ्यूचर सेल्फ। तो उसको बिल्ड करने के लिए आपका जो करंट सेल्फ है इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा और अपनी लाइफ को लेकर और सीरियस होना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए सक्सेस कैसा होगा, मतलब अगर आप इस गोल्स को अचीव करते हो तो क्या सक्सेस आपको मिलेगी, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं वो है अबंडेंस। लव लाइफ में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप लोगों के लिए शो हो रहे हैं। आपके कनेक्शंस जो है, अगर कोई ख़राब कनेक्शंस है तो वो यहाँ पर हील होंगे। अगर आप अकेलापन फील करते हो, लोनलीनेस है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा लव यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। जब आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, जब आप उसको अचीव करेंगे तो बहुत सारा लव आप अट्रैक्ट करेंगे, सपोर्ट अट्रैक्ट करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन में नहीं है, जैसे कि कलेक्टिव लेवल पर कुछ सपोर्ट गेट करना, कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारे लोगों की लव को गेट करना, ब्लेसिंग्स को गेट करना, यहाँ पर ऐसा शो हो रहे हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ये बहुत अच्छे कोई कर्म के साथ जुड़ रहा है, तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो बहुत लव अट्रैक्ट कर रही है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लव लाइफ में अबंडेंस को गेट कर रही है। ओके, फाइनेंशियल लाइफ में भी यहाँ पर ग्रोथ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर जो मुझे सुनाई दे रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जैसे कि आपको बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस ये कह रहे हैं, जैसे आपने बहुत कुछ अचीव किया है। ओके, आपने एक बहुत अच्छी स्पीच दी है, आपने बहुत अच्छी कुछ बातें कही है, या आपने अपनी बातों से कुछ, जैसे किसी का मन जीत लिया है, कोई कंपटीशन है उसको जीत लिया है, या एक बहुत बड़ी कोई सक्सेस आपको मिली है जिस वजह से आपको अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड आपको कोई मिल रहा है, आप उसको ले रहे हो अपने हाथों से और आपको दूसरे कह रहे हैं कंग्रेचुलेशंस, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई आपको गिफ्ट मिल रहे हैं और आपको साथ में कंग्रेचुलेशन दिए जा रहे हैं। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई ड्रीम है तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा शो हो रहे हैं। लव लाइफ में न्यू मीनिंग यहाँ पर शो हो रहे हैं। करेंटली अगर आप सिंगल हो तो आप ट्रू लव को अट्रैक्ट करने वाले हो आगे आपकी लाइफ में। विश फुलफिलमेंट, जितना आप विश ना सेट किए हो अपने लाइफ को लेकर, एक एक करके सारी विश आपकी फुलफिल होगी। ओके, आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्टर बनने वाले हो अगर थोड़ी सी आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओ। आप में बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा वाइज हो आप, लेकिन अगर थोड़ा आप अपनी लाइफ को बैलेंस करो, थोड़ा एक शेड्यूल बनाकर एक डिसिप्लिन लाइफ को लीड करना अगर स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत क्विकली बदलेगी। यहाँ पर मुझे बटरफ्लाई की एनर्जी शो हो रहे हैं, तो येस आपकी लाइफ में चेंजेस आएगी, और जैसे कि एक एक करके आपकी जो भी गोल्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं, आपकी जो विशेस हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं। ओके, और आप एक के बाद एक सक्सेस को काउंट कर रहे हो। ओके, और यहाँ पर सक्सेस में जो शो हो रहे हैं एक बहुत पावरफुल वर्जन आपकी, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पावरफुल है, नेम फेम है जिसका, ऐसा एक वर्जन आप अपने लिए क्रिएट करने वाली हो। आपको बस कंसिस्टेंटली वर्क करनी है। चलिए गाइडेंस भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए, देख लेते हैं क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए। शिवजी's गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, क्या है मैसेज। फॉरगिवनेस, ओके। तो अगर आप आपके लिए ये हो सकता है आप कुछ डेली गोल सेट कर रहे हो, या आप हो सकता है कुछ करने के लिए सोच रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। जैसे कि मैं कह रही हूँ, आप उतना डिसिप्लिन नहीं हो या कंसिस्टेंट नहीं हो, तो जब जब आप फेल हो रहे हो ना, तब तक आपको एक रिग्रेट फील हो रही है या नेगेटिविटी फील हो रही है, बहुत लो फील हो रही है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को माफ़ करें और फिर से कोशिश करें। यहाँ पर खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, खुद को फॉरगिव करना एंड अगेन वर्क करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर कोई फेलियर आप फेस कर रहे हो उसके लिए डेफिनेटली आपको खुद को माफ़ करना है। ओके, ये कार्ड खुद से आया है, लोनलीनेस। अगर आप लोग अकेलापन फील कर रहे हो तो मत फील करें, आपके पास बहुत सारा सपोर्ट मुझे दिख रहा है। लव लाइफ में बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आपके रिलेशनशिप बहुत से होंगे, बहुत से कनेक्शंस आप बिल्ड करेंगे और ट्रू लव आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ओके,
ट्रस्ट। यस, तो यहाँ पर ना आपके लिए ये भी गाइडेंस है, आपको थोड़ा और ट्रस्ट वर्दी बननी पड़ेगी। अपनी कमिटमेंट को आपको फुलफिल करने में फोकस करना चाहिए। हो सकता है आप किसी को कमिट करने के बाद उतना ज़्यादा आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, उतना ज़्यादा आप सर्विस प्रोवाइड करने के टूवर्ड्स फोकस नहीं कर रहे हो, या सही टाइम पर सर्विस प्रोवाइड करने पर आप फोकस नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये आपकी एनर्जी में हो सकती है कि आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो कि इस टाइम पर मैं आपका ये काम कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन बाद में आप डिले कर रहे हो, बाद में आप हो सकता है टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप यहाँ पर फील कर रहे हो ना, तो दूसरों का ट्रस्ट जो है, आप पर जो बिलीव है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। ओके, और इसका इम्पैक्ट आपके करियर में पड़ रहा है, आपके रिलेशनशिप में पड़ रहा है। ओके, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको थोड़ा और ट्रस्ट वर्दी बनना पड़ेगा। आपको राइट टाइम पर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट टाइम पर अपने काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, और दूसरों को सपोर्ट करना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी लाइफ में फाइनल ग्रोथ के लिए इस ईयर में आपको ये अपने टारगेट बनानी चाहिए कि मोर डिसिप्लिन आपको होना है, और लोगों के साथ कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बिल्ड करनी है। ओके, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे जो शो हो रहा है ना, कि एक दूसरे के हाथ को थामे हुए आगे बढ़ना। तो आप किसी ऐसे काम में राइट नाउ हो सकता है जुड़े हुए हो जहाँ पर ग्रुप के साथ वर्क करनी पड़ सकती है आपको, जहाँ पर हो सकता है आप टीम वर्क करते हो, जहाँ पर हो सकता है आप खुद लीडर हो सकता है आपके ऊपर बहुत से लोग डिपेंडेंट है, आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी आप ऐसे कोई फील्ड में हो। तो यहाँ पर जब आप एक लीडर हो, जब आप दूसरों को लीड कर रहे हो, जब आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, तो उस टाइम पर अपने आप को सही तरीके से बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है ना, कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्टेड है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अपनी पर्सनैलिटी को एकदम स्ट्रांगली बिल्ड करो, एक पावरफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करो, एक डिसिप्लिन वर्जन को क्रिएट करो। आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है वो एक के बाद एक सॉल्व होती जाएगी, आपकी सारी विश फुलफिल होगी। लेकिन सबसे पहले आपको ना एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट होना है। सबसे पहले आपको इस ईयर में इस पर फोकस करनी है। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में फोकस करें। ओके, अपने आप को क्वेश्चन करिए कि जैसे मैं दूसरों को देखना चाहती हूँ, क्या मैं खुद उस एनर्जी में हूँ? मुझे कहाँ पर वर्क करनी है, किस एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, मेडिटेट करिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए और उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़िए। ओके, आपको ना अपनी इनर वॉइस को भी सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि अनहेल्दी डाइट को फॉलो मत करो, अनहेल्दी डाइट को फॉलो मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये खाने से ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हो। आपको ये मैसेज बार बार अंदर से आ रही है, आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है कि तुम ये कर रहे हो इसीलिए तुम्हारे सक्सेस रुके हुए हैं, तुम अपने काम टाइम से, तुम अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हो सही टाइम पर, तुम एक डिफरेंट पाथ को चूज़ नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लेकर आ रहे हो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, या तुम डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो इस वजह से तुम्हें ये हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आपकी इनर वॉइस जो है वो आपको कंटिन्यूसली मैसेज दे रही है। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो पाइल है ना, ये जो ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत यहाँ पर हायर एनर्जी है आप लोगों की, और आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है ना, ये बहुत बड़ी कोई काम करने वाली है, ये कुछ बहुत यूनिक करने वाली है, और जिसके साथ कलेक्टिव लेवल की एनर्जी है। ओके, बहुत से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यस, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, उसको ट्रस्ट करें, एक्सेप्ट करें, और उस गाइडेंस को फॉलो करके आगे एक्शन लीजिए। ओके, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को तो कैसे भी लीड कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लाइमलाइट पर हो, जब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम पर आप क्या मैसेज दूसरों को दे रहे हो, कैसे आप दूसरों को इम्पैक्ट डाल रहे हो, कैसे आप दूसरों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इसके साथ आपकी कर्मा कनेक्टेड है। अगर आप ख़राब तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अगर ख़राब इम्पैक्ट डाल रहे हो, अगर आप लोगों के पास ख़राब मैसेज को सेंड कर रहे हो, ओके, ख़राब कोई वार्ता आपके द्वारा जा रही है लोगों के पास, ओके, तो तब वो आपकी खराब कर्मा में काउंट होगी, और इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत से चीज़ें, बैड चीज़ें अट्रैक्ट हो सकती है, आपके सक्सेस रुके हुए हो सकते हैं। ओके, डिवाइन शायद इसीलिए आपके पास जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसको अचीव करने के लिए, उसको गेट करने के लिए आप प्रॉपर एनर्जी में नहीं हो। तो इस ईयर में अपने आप की जो बेस्ट वर्जन है उसको क्रिएट करने में आपको अपनी टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, उस पर आपको फोकस करनी चाहिए। गाइडेंस ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया है। चलिए यहाँ पर मास्टर कार्ड से देख लेते हैं क्या है मैसेज आप लोगों के लिए। ओके, ऑल इज़ पॉसिबल। तो अगर आपको ये आपके माइंड में बार बार आ रही है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये राइट टाइम नहीं है, अभी मैं ये नहीं कर सकता, क्या मेरी लाइफ में ये करना पॉसिबल नहीं है,
जो भी मैं चाह रहा हूँ, जैसे मैं अपनी लाइफ को लीड करना चाह रही हूँ या जैसी पर्सनैलिटी मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ, वो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस थॉट से आपको बाहर आनी है। आपको कहा जा रहा है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको खुद अपने पाथ को चूज़ करना है, कैसे आप खुद को बिल्ड करोगे, कैसे आप खुद को मेंटेन करोगे, कितना आप खुद को डिसिप्लिन बनाओगे, कैसे आप अपनी कैरेक्टर को बिल्ड करोगे, ये सब कुछ आपके ऊपर है। ओके, आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा। एवरीडे हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस है। एक चॉइस आपके पास ऐसी होगी कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी, और एक चॉइस आपके पास होगी जो भी मेरी करंट सेल्फ है इससे मुझे एवरीडे ग्रो करना है। तो रोज़ आपको ये सही बात चूज़ करनी है। डेली कोशिश करें अपने आप को ग्रो करवाने की। ओके, इस ईयर में यही आपकी टारगेट होने चाहिए। इस ईयर में अगर आप अपने टारगेट को कंप्लीट करते हो तो बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। एक बिग सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, तो यही है आप लोगों के लिए मैसेज एंड गाइडेंस। आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। तो अगर रेजोनेट हुई है आपके साथ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।